नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम को फाइनाइट टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी, इन तीन टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनको प्रूव भी करेंगे कि ये टोपोलॉजी सही में होती है, सही में ये एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं को फाइनाइट टोपोलॉजी। को फाइनाइट टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी की डेफिनेशन, इसका जैसे इसका नाम है, देखिए को फाइनाइट का मतलब को फॉर कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट का मतलब जिसमें निश्चित एलिमेंट हो, 50, 500, 5000, कोई भी आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट होंगे। तो एक सेट ले लीजिए एक्स, इस एक्स के सारे सबसेट ले लीजिए, मतलब पावर सेट बना लीजिए। इस पावर सेट में जाके क्या कीजिए, केवल उन्हीं सेट्स को लीजिए, केवल उन्हीं सेट को लीजिए। टोपोलॉजी के अंदर केवल उस सेट को ही लेना है जिसका डैश जो है फाइनाइट हो, जिसका डैश फाइनाइट हो। डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टी का कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स में से टी को माइनस कर दिया गया, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो टी के अंदर कौन से सेट है, टी के अंदर वो एक्स के सारे सबसेट है जिनका डैश फाइनाइट। तो ये जो को फाइनाइट टोपोलॉजी होती है, को फाइनाइट टोपोलॉजी का टी से मैं डिनोट करूं तो इसके अंदर वो सारे सबसेट है, सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सारे सबसेट है जिनका जी डैश इज फाइनाइट सेट, जिनका डी डैश फाइनाइट सेट है, वो सब टी के अंदर है। तो ये को फाइनाइट टोपोलॉजी होती है। प्रूफ करेंगे बाकायदा हम कि ये टोपोलॉजी है। ठीक है, पहले तो आपको बता रहा हूँ, बाय डेफिनेशन चलते हैं, इसकी डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन कहते हैं लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट कैपिटल टी बी द कलेक्शन, टी जो है वो कलेक्शन है, कलेक्शन किनका, जैसे मैंने बताया था एक्स के सबसेट का, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सबसेट, उन सभी सबसेट्स का, ऑफ एक्स, एक्स के उन सभी सबसेट्स का, whose complement, जिनका कॉम्प्लीमेंट, whose complement आर फाइनाइट, जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, विद, यहाँ एक लाइन और लिखूंगा, थोड़ी सी इसको और ध्यान दीजिएगा, विद द एम्प्टी सेट, विद द एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन के अंदर भी एक थोड़ी सी लाइन आपको परेशान करने वाली लिखी है मैंने लास्ट में, तो वो मतलब समझाऊंगा कि ऐसा क्या है। एक्स जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। टी जो है उसके उन सबसेट्स का कलेक्शन है, वो सबसेट आपको लेने हैं जिनका डैश जो हो फाइनाइट हो। अब यहाँ पे कहा है कि विद द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी टी के अंदर लिया गया, टी के अंदर जो सेट लिए गए उन सेट में 5 भी शामिल है और वो सारे सबसेट शामिल है जी डैश इज फाइनाइट, जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। 5 को भी शामिल किया गया, 5 को अलग से शामिल किया गया, यहाँ ध्यान रखिएगा, 5 को आपने अलग से शामिल किया। अभी आपको कि 5 को आपने अलग से क्यों शामिल किया गया, अभी इसका मैं आपको कारण बताऊंगा कि 5 को अलग से क्यों शामिल किया गया, क्यों 5 जो है वो उसमें से नहीं आ सकता था। तो पहले तो मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि ये जो मैंने कहा है ये अपने आप में टोपोलॉजी है, ठीक है। टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले T1 अप्लाई करना पड़ेगा। T1 क्या कहता है, 5 जो है वो टी में होना चाहिए, तो बाकायदा 5 टी में है, ये देखिए 5 टी में है, ठीक है। अब आप 5 को आपने अलग से टी में बैकडोर एंट्री क्यों दी, 5 को भी शर्तों के साथ क्यों नहीं आने दिया, दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, 5 को शर्तों के साथ क्यों आने दिया, क्यों नहीं है। जैसे ये शर्तें बाकी सबसेट्स पे काम कर रही है, ठीक है, हर सबसेट पे ये कंडीशन काम कर रही है, तो 5 को आपने बैकडोर एंट्री क्यों दी, 5 को लाइन में काटा क्यों, उस लाइन से क्यों नहीं जाने दिया। तो उसका बड़ा कारण है कि अगर 5 को साबित करना पड़ता तो क्या 5 साबित कर पाता, तो जवाब है कोई कह नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 5 टी में तभी हो पाता जब 5 का डैश जो है वो फाइनाइट होता है, 5 का डैश पूरा का पूरा एक्स होता, 5 का डैश पूरा का पूरा एक्स होता, और एक्स जो है वो फाइनाइट होगा। अगर एक्स फाइनाइट होगा, सोचो, अगर एक्स फाइनाइट, अगर बड़ा सेट फाइनाइट है तो उसके सबसेट वो भी फाइनाइट होने वाले, क्योंकि किसी सेट के सबसेट अगर खुद फाइनाइट है, अगर बड़ा सेट फाइनाइट है तो उसके सबसेट भी फाइनाइट होंगे, तो वो सारे के सारे सबसेट जो है वो फाइनाइट हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये, इसलिए हम नहीं चाहते कि एक्स जो है वो फाइनाइट होके रहे, एक्स फाइनाइट भी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, इसलिए 5 को आप बैकडोर एंट्री दे दीजिए, वरना आपका एक्स जो है वो फाइनाइट होना पड़ेगा, और एक्स को फाइनाइट होना पड़ेगा
तो आपका पूरा का पूरा सारा का सारी जो ये टोपोलॉजी है ये खत्म हो जाएगी फाइनाइट सेट पे। तो आपको चेक करने लायक या करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। अगर कोई सेट फाइनाइट है, तो उसके सारे सबसेट फाइनाइट है। ये जब सारे सबसेट फाइनाइट है, उनका डैश भी फाइनाइट होगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा अर्थ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने फाई को बैकडोर एंट्री दी है। ठीक है, क्या एक्स टी में है? एक्स टी में है। क्यों है एक्स टी में? क्योंकि एक्स का डैश जो है वो फाई है। एक्स का डैश जो है वो फाई है, और फाई में एक एलिमेंट 0 एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। तो T1 कंडीशन पूरी हो गई। T2 कंडीशन चेक कीजिए, क्या T2 काम कर रही है? T2 काम कर रही है तो हमें क्या क्या दिखाना होगा? अगर G1 T में है, कोई G2 T में है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी T में होगा। ये हमें दिखाना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी T में होगा। तो G1 T में है ना बेटा? G1 T में है। अगर G1 T में है, इसका मतलब G1 का जो डैश है वो फाइनाइट है, G1 डैश फाइनाइट है। G2 है वो भी T में है, तो G2 अगर T में है तो G2 का डैश जो है वो भी फाइनाइट है। अब अगर दो सेट फाइनाइट है तो उनका यूनियन भी फाइनाइट होगा, क्योंकि एक के पास 50 एलिमेंट है, एक के पास 100 एलिमेंट है, तो दोनों के प्लस मिला के 150 हो जाएंगे ज्यादा ज्यादा, और क्या होगा? तो ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब इसमें फिक्स एलिमेंट है, इसके पास भी फिक्स एलिमेंट है, तो यूनियन में फिक्स एलिमेंट आएंगे, तो ये भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। अगर ये फाइनाइट होगा तो डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार G डैश यूनियन G2 डैश बराबर होता है G1 इंटरसेक्शन G2 का डैश। ये हमने डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी, यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है डी मॉर्गन थ्योरम को। डी मॉर्गन थ्योरम जो ये कहती है A डैश यूनियन B डैश बराबर होता है A इंटरसेक्शन B का होल डैश। अब अगर ये फाइनाइट है बेटा, सोचो अगर G1 इंटरसेक्शन G2 का डैश फाइनाइट है, जिसका भी डैश फाइनाइट होता है वो सेट, वो खुद सेट कहाँ होता है? वो टोपोलॉजी टी में होगा, क्योंकि जिसका भी डैश, हमने क्या कहा था कि किसी का भी डैश अगर फाइनाइट है, कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट है, तो वो सेट जो है वो टी के पास होगा। तो G1 इंटरसेक्शन G2 किसके पास हुआ? टी के पास। चलिए T3 कंडीशन चेक करते हैं। G लैम्डा एक कलेक्शन ले लिया T से, जहां लैम्डा जो है वो इंडेक्स सेट में से लिया गया, जितना चाहे उतना ले सकते हो, और प्रूफ करना है कि इन सबका यूनियन जो होगा, आर्बिट्री यूनियन, जो आप जितना चाहे उतना करो, आर्बिट्री यूनियन करने के बाद वापस टी में वापस आएंगे। ठीक है, करते हैं अभी बात। G लैम्डा का इंटरसेक्शन टी में है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो इसका मतलब हुआ G लैम्डा का जो डैश है वो फाइनाइट है, क्योंकि टी के पास है, तो इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अगर ये सारे सेट फाइनाइट है तो इन सबका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा। अगर सेट फाइनाइट होते हैं तो उसका इंटरसेक्शन आप चाहे जितना ले लीजिए, इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो कम ही होगा बेटा। सोचो इंटरसेक्शन, अगर बहुत सारे सेट है वो सब फाइनाइट है, उनका इंटरसेक्शन वो भी फाइनाइट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो उनसे कम ही एलिमेंट आते हैं। यूनियन के बारे में आप कह सकते हो कि यूनियन जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन तो छांटा जाता है, कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन तो कम ही आ जाएगा, है ना? तो इसलिए उसका इंटरसेक्शन फाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा दे, डैश का इंटरसेक्शन है तो पूरे यूनियन का डैश हो जाएगा, जी का डैश इज फाइनाइट बाय डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम या डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी। इन सब का डैश जो है वो, अगर किसी का डैश फाइनाइट है, अगर किसी का डैश फाइनाइट है, इसका मतलब वो जो सेट है वो सेट किसके पास है? टी के पास है। यही हमें प्रूफ करना था कि यूनियन जो है वो टी के पास आएगा, तो यूनियन टी के पास आ रहा है, तो फाइनली ये एक टोपोलॉजी है। दस को-फाइनाइट टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी। इसे टोपोलॉजी ऐसे ही नहीं कहा जाता, सही में ये टोपोलॉजी होती ही है। तो अब आ जाते हैं दूसरे को काउंटेबल टोपोलॉजी ऊपर। को काउंटेबल में ऐसा ही है। को काउंटेबल का मतलब होता है अगर कोई सेट, उसके अंदर वही सेट लेंगे जिनका डैश जो है वो काउंटेबल है। जैसे यहाँ फाइनाइट वाला केस लिया ना, वहां पे को काउंटेबल होगा।
तो बिल्कुल वैसे प्रूफ रहेगा, ये भी सारा जो ऊपर मैंने प्रूफ दिया है वही रहेगा। डेफिनेशन लिखा देता हूँ बस खाली, को काउंटेबल टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी। तो इसमें टी में एक्स के वो सारे सबसेट है जिनका डैश काउंटेबल है। फाइनाइट होना और काउंटेबल होने में आपको पता होगा फर्क है। फाइनाइट में फिक्स नंबर होते हैं, 500, 5000, 10,000, कुछ भी एक नंबर होता है। काउंटेबल के अंदर इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन उसको काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल का मतलब गिना जा सकता है, 1 2 3 4 नंबरिंग सिस्टम से रखा जा सकता है, उसे कहते हैं काउंटेबल। काउंटेबल में फाइनाइट भी आते हैं और इनफाइनाइट भी आते हैं, न्यूमेरेबल भी आते हैं और फाइनाइट भी आते हैं। काउंटेबल में ये परेशानी नहीं होती कि वो इनफाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो तो भी चल जाएगा, काउंटेबल में इनफाइनाइट भी चल जाते हैं। लेकिन काउंटेबल में बस एक ही शर्त है कि आप उनको क्रम से रख सकें, आप उसे नंबर में डाल सकें, 1 2 3 4 5 ऐसे बस, चाहे फिर वो फाइनाइट ही क्यों ना हो। तो लेट एक्स बी non-empty set, let t be the collection of all those subset of x, उन सारे x के सबसेट का कलेक्शन है, whose complement is countable together with phi को फिर बैकडोर एंट्री देती, क्योंकि फिर वही बात, फाई का डैश करना पड़ता, फाई का डैश एक्स आता, एक्स को फिर काउंटेबल बनाना पड़ता, यानी आप एक्स वही ले सकते जो काउंटेबल हो, इसलिए फाई को बैकडोर एंट्री दे दो ताकि एक्स पे कोई शर्त नहीं लगानी पड़े। तब एक्स आप काउंटेबल लो, नॉन काउंटेबल लो, कैसे भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फाई को आप बैकडोर एंट्री नहीं देते हो, फाई को सीधा ही कहते हो शर्त पूरी करके आ, तो फाई शर्त पूरी करेगा तो फाई का डैश एक्स होगा और एक्स को काउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि उसे शर्त पूरी करके आनी पड़ेगी, शर्त पूरी करके आएगा तो काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा तो फिर एक्स हमेशा काउंटेबल सेट ही होगा। इसका मतलब को काउंटेबल टोपोलॉजी में एक्स हमेशा काउंटेबल होगा, और हम नहीं चाहते कि ये बंदे एक्स बंदे, ये को काउंटेबल टोपोलॉजी तब भी काम करे जब एक्स काउंटेबल हो और तब भी काम करे जब काउंटेबल ना हो। तो इसलिए आपको फाई को बैकडोर एंट्री देनी पड़ेगी। तो भाई हमने फाई को बैकडोर एंट्री दी थी। तो बाकी याद रखिएगा, टी में क्या है, टी में वो सारे सबसेट है किसके, एक्स के, जिनका डैश इज काउंटेबल, जिनका डैश काउंटेबल है, और एक सेट फाई जो है उसको बाहर से यूनियन किया गया, उसको अलग से यूनियन किया गया, उसको अलग से मिक्स किया गया शर्तों को बाईपास करते हुए, ताकि उस पर शर्तें ना लगानी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी टोपोलॉजी और फाइनल टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी, लेट आर बी द सेट ऑफ और रियल नंबर्स। आर जो है वो सारे रियल नंबर्स का सारे रियल नंबर का सेट। देन लेट यू बी द फैमिली, यू जो है वो टोपोलॉजी बनाने वाले, यू बी द फैमिली, यू फैमिली है ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर आर, रियल नंबर आर के इसके अंदर वो सारे सबसेट है। अब यहाँ से पकड़िएगा लाइन को, कंसिस्टिंग, शर्त तो होनी चाहिए, बिना शर्त के क्या काम, कंसिस्टिंग ऑफ फाई, जिसके पास फाई बी हो, आर तो आर के वो सारे सबसेट हो तथा फाई हो, सबसेट कैसे हो, एंड ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर हैविंग द प्रॉपर्टी, वो सारे सबसेट जिनके पास ये प्रॉपर्टी हो, दैट टू ईच x belongs to a such an open interval, तो हमें एक ओपन इंटरवल ऐसा जरूर मिल जाए ix such that x belongs to ix subset of g, then u is called usual topology। चलिए दोबारा से समझते हैं इसको, क्या कहा गया कि मेन बात ये कही गई है। अब आप जानते हैं कि आर जो होता है, आर एक तरह से इंटरवल है, जो रियल नंबर वाला होता है वो अपने आप एक इंटरवल होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, इसे आप रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आपने एक टोपोलॉजी बनाई है यू, उसमें आपको ध्यान देना है, यू में आपने एक टोपोलॉजी बनाई है, यू में आपने फाई को बैकडोर एंट्री दे दी कि भाई फाई तो बैकडोर एंट्री है। उसके अलावा इसमें आर के वो सारे सबसेट शामिल है, आर के वो सारे सबसेट शामिल है कि
फॉर एवरी एक्स, हर एक्स जो हम जी से लें, हर एक्स के लिए सच ए इंटरवल, तो हमें एक इंटरवल ऐसा जरूर मिल जाए, सच ए इंटरवल नाम रख लेते हैं आई एक्स, ऐसा जरूर मिल जाए कि एक्स आई एक्स में हो और आई एक्स जी में हो। तो समझ में आए बात को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें आर के वो सारे सबसेट ले लेने हैं जिसका एलिमेंट अगर जी के पास हो, अगर जी के पास एलिमेंट है, जी के पास अगर एलिमेंट है तो जी के पास एक छोटा सा इंटरवल भी होना चाहिए जिसके अंदर एक्स विद्यमान हो। इसका मतलब अगर 5 जो है वो जी के पास हो तो 5 के आसपास का एक छोटा सा इंटरवल, चाहे आप 5 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 5 प्लस एप्सिलॉन तक का एक छोटा सा इंटरवल बना लीजिए, एक छोटा सा इंटरवल भी आपके पास होना चाहिए। उस सेट के पास वो पॉइंट भी हो और उसका इंटरवल भी हो, उसके पास हो। अगर ऐसा हुआ तो इस तरीके से जो सेट्स बनेंगे और ये जो फाई है इसको जो बैकडोर एंट्री कराई है, ये सारे मिला के ये एक यूजुअल टोपोलॉजी बन जाएगी। बेटा पकड़ना कहानी को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जी के पास ये जी है, आर के जो सारे सबसेट है, आर के आपको केवल वही सबसेट लेने हैं, आर में बहुत सबसेट बनेंगे लेकिन आपको सबसेट केवल वही लेने हैं, सिर्फ वही लेने हैं जिनके प्रत्येक अवयव जो उस सेट में होगा, जो जी के पास होगा, जी का जो हर अवयव है जो जी के पास है उसका इंटरवल, उसका आसपास का जो छोटा सा इंटरवल है वो भी उसके पास होगा। ये यूं समझ लो कि जी के पास इंटरवल ही होंगे, जी के पास खाली एलिमेंट नहीं होंगे, जी के पास जी जो है वो अपने आप में एक इंटरवल ही होगा। समझ लो बात को? तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हर एक्स जो जी के पास है उसके लिए सच ए डेल्टा, डेल्टा नाम दे दीजिए, एप्सिलॉन नाम दे दीजिए, सच ए डेल्टा, ये एप्सिलॉन आपको ऐसा मिल जाएगा कि एक छोटा सा अंतराल एक्स प्लस डेल्टा, एक्स माइनस डेल्टा से एक्स प्लस डेल्टा तक का एक ओपन इंटरवल जी के पास जरूर होगा। अगर जी के पास एक्स है तो उस एक्स को सम्मानित करने वाला एक छोटा सा इंटरवल भी जी के पास है। जी के पास सिर्फ पॉइंट नहीं है बल्कि उसका इंटरवल भी, उसके आगे पीछे का छोटा सा इंटरवल है, छोटा हो बड़ा हो बस एक इंटरवल आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ बांधा नहीं है कि बड़ा इंटरवल चाहिए, मैंने कहा डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेल्टा ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि चाहे डेल्टा कितना ही कम हो चल जाएगा, बहुत बहुत कम हो तब भी चल जाएगा, लेकिन होना चाहिए। तो ऐसे सारे सेट, ऐसे जी के जो ऐसे जो आर के सबसेट हैं उनको लिया गया, ठीक है। ये यूजुअल टोपोलॉजी है। तो क्या ये सही में टोपोलॉजी बनाती है या नहीं, इसे प्रूफ करते हैं। टोपोलॉजी है या नहीं इसका प्रूफ देखिए। इस तरीके से जो आप बनाएंगे, पहले T1 पे आ जाइए, फाई टी में है नो डाउट क्योंकि बैकडोर एंट्री दी गई है फाई को। एक्स टी में होगा, एक्स की जगह यहाँ पूरा का पूरा आर है, आर टी में होगा तो देख लीजिए आर टी में है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आर का हर एलिमेंट जो भी आर में आप लोगे, आर तो एक पूरी लाइन है ये रही, अगर आप आर में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, आर में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के का एक इंटरवल भी आर के पास होगा नहीं होगा? आर के पास तो हर पॉइंट अगर होगा तो उसका इंटरवल भी आर के पास होगा, तो आर टी में होगा। नंबर 2 T2 पे आ जाता है, G1 G2 टी में। यूजुअल टोपोलॉजी वैसे यू से दिया गया, मैंने टी नाम रखा, कोई बात नहीं, आप यू नाम देना चाहिए यू नाम दे दीजिए, टी नाम देना चाहिए टी नाम दे दीजिए। G1 G2 दोनों टी में है, मुझे प्रूफ करना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी टी में होगा, ठीक है। सबसे पहले टी में होने के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉर ऑल एक्स, यहाँ से मैं कोई भी एक्स लेता हूँ, लेट ए एक्स, एक एलिमेंट ले लिया, तो अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ तो उसका इंटरवल भी मेरे पास होगा, ये मुझे प्रूफ करना होगा। तो लीजिए अगर एक्स इसमें है इसका मतलब एक्स दोनों के पास है, एक्स G1 में भी है एंड एक्स G2 में भी, जो कॉमन है इसका मतलब दोनों में है। एक्स अगर G1 G2 में है तो इसका मतलब एक अंतराल, एक इंटरवल ऐसा जरूर बनेगा G1 में जिसमें एक्स समाहित होगा, ऐसा इंटरवल बनेगा G2 में भी जिसमें एक्स समाहित होगा। तो सच ए डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 जरूर मिल जाएगा कि x माइनस डेल्टा 1 x प्लस डेल्टा 1 एक सबसेट होगा G1 का, और ऐसा ही एक डेल्टा 2 भी मिल जाएगा कि x माइनस डेल्टा 2 x प्लस डेल्टा 2 इज ए सबसेट ऑफ G2। और ऐसा क्यों लिखा गया ये बात, क्योंकि G1 और G2 दोनों के दोनों यूजुअल टोपोलॉजी टी में है। टी में होने की वजह से टी में ये शर्त है
कि जो भी टी में होगा उसके पास हर पॉइंट का एक इंटरवल भी जरूर होगा। अभी जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, इनमें से जो ज्यादा छोटा है वो ले लीजिए डेल्टा। लेट मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इनमें से जो भी छोटा है, मुझे नहीं पता कौन छोटा है, कोई तो छोटा होगा, मान लीजिए वो डेल्टा है। दोनों बराबर हो गए तो भी डेल्टा है ना। तो ये बात हम डेल्टा के लिए भी लिख सकते हैं, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, ये G1 में भी होगा एंड x माइनस डेल्टा से लेकर x प्लस डेल्टा तक का जो इंटरवल है वो G2 के पास भी होगा। अगर ये इंटरवल दोनों के पास है तो ये इंटरवल कॉमन भी होगा, तो ये इंटरवल कॉमन भी होगा G1 इंटरसेक्शन G2 में। अब देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया था कि x जो है वो इंटरसेक्शन में, x इंटरसेक्शन में, और हम कहाँ पहुंच गए कि एक इंटरवल भी विद्यमान होगा। इसका मतलब है G1 इंटरसेक्शन G2 T में है, क्योंकि पॉइंट है तो इंटरवल भी है। टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन, G लैम्डा का एक कलेक्शन ले लिया आपने जो सब T के पास है। प्रूफ करना है कि इनका जो यूनियन होगा वो भी T के पास होगा। तो फिर वैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक x मान लेते हैं, लेट ax बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन। इस आर्बिट्री कलेक्शन में से एक x उठा लिया। अब अगर हमने एक x उठाया है तो यूनियन में अगर x है तो ये कोई ना कोई सेट जरूर होगा, सच ए सेट I इन कलेक्शन, एक सेट I जरूर रहा होगा जहां से x आया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यूनियन में जब भी कुछ आता है तो वो किसी ना किसी सेट से ही तो आता होगा। यूनियन में बेटा जब भी कोई चीज आती है तो वो किसी न किसी सेट से आती है, क्योंकि यूनियन करने का मतलब क्या है, मिक्स करना। तो आपने इसके एलिमेंट भी डाल दिए, इसके एलिमेंट भी डाल दिए, इसके एलिमेंट भी डाल दिए। जैसे भारत है, भारत राज्यों का समूह है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर भारत का निवासी है तो किसी न किसी राज्य का भी निवासी है, क्योंकि राज्य से भारत बना है। भारत जो है वो राज्यों से बना हुआ, तो किसी न किसी राज्य से आया हुआ होगा। तो मैं कहता हूँ भारत का आदमी है तो इसका मतलब वो किसी न किसी राज्य से आया हुआ है, तो कोई ना कोई सेट रहा होगा जिससे x आएगा। मान लीजिए वो GI है, अगर x GI के पास है तो फिर जरूर एक डेल्टा भी ऐसा मिल जाएगा कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा सबसेट होगा GI का। क्यों हुआ? क्योंकि GI बिलोंग्स टू T है और T में आने वाला हर सेट ऐसा है कि अगर एलिमेंट उसके पास है तो उसका इंटरवल भी उसके पास है। तो ये GI के पास आ गया। अगर इंटरवल GI के पास है और किसी भी सेट के पास अगर कुछ भी है तो पूरे यूनियन के पास वो होता है। यूनियन की यही तो खासियत है, अगर एक भी चीज किसी भी एक सेट के पास है तो यूनियन के पास भी है। अगर ये चीज, ये जो इंटरवल है, अगर किसी भी एक सेट के पास है, जो कि है GI के पास है, अगर ये GI के पास है तो ये यूनियन के पास भी है। क्योंकि यूनियन क्या करता है, सबके हर किसी सेट के पास जो कुछ भी होता है वो ले लेता है। तो अगर एक भी सेट के पास कुछ है तो वो यूनियन के पास भी है। तो ये प्रूफ हो गया कि x इसके पास है, ये देखिए x इसके पास है तो एक इंटरवल भी इसके पास है तो ये टोपोलॉजी, देयरफॉर इट इज ए टोपोलॉजी। ये एक टोपोलॉजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों प्रकार की टोपोलॉजी, को फाइनाइट, को काउंटेबल और यूजुअल टोपोलॉजी। को फाइनाइट जब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, उन सेट्स को कलेक्ट किया जाए और फाई को अलग से बैकडोर एंट्री दी जाए तो ये को फाइनाइट टोपोलॉजी कहलाती है। को काउंटेबल टोपोलॉजी अगर किसी सेट का डैश काउंटेबल है तो को काउंटेबल है। यूजुअल टोपोलॉजी अगर R के रियल नंबर के वो सारे सबसेट जिनके पास बिंदु और बिंदु का अंतराल दोनों विद्यमान हो, उन सेट्स को लिया गया। तो ये भी अपने आप में एक टोपोलॉजी है, ये प्रूफ किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी अगले लेक्चर्स में देखेंगे।